क्या दिया उन्हें? एक उन्हें आगे के लिए ये रास्ता खुल गया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहला चुनाव हारने के लिए लड़े, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़े और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़े। तो पहला चुनाव जो हमने ओखला में लड़ा था, दिल्ली में लड़ा था पुणे में, वो हारने के लिए लड़ा था और वहां पर हारने के लिए भी हमने 30-35 हज़ार वोट हासिल किए। और आने वाले समय में आप देखोगे दिल्ली के अंदर तकरीबन 25-30 विधायक कामयाब होते नजर आएंगे। लोगों का कहना यह है कि बिहार में अक्सर ईमान उनकी लोगों का जो गठबंधन चल रहा है उनके घर पहुंच के ढोल बजा के नाच करके बोलते हैं कि हमें भी महागठबंधन का हिस्सा लो। इसमें आपका क्या कहना है? क्या आप गठबंधन में रहना चाहते हो या अलग लड़ना चाहते हो? देखो, जब ये ठगबंधन का काम कर रहे थे, गठबंधन नहीं कहूंगा मैं, ये ठगबंधन है, बिहार की जनता को ठगा जा रहा है। जैसे पहले भी कई बार दफा बिहार की जनता को ठगने के लोगों ने काम किया है। तो हमने भी कहा था कि जब तुम इस गठबंधन को कर रहे हो तो तुम्हारे पास सब समाज का चेहरा है गठबंधन के रूप में। पांची समाज भी है, महिला समाज भी है, कुर्मी भी है, यादव भी है, पासवान भी है, इसमें मुसलमान नहीं है। तो तुम्हें मुसलमानों का वोट कैसे मिलेगा? हमारे पास एक मुसलमानों के रूप में बैरिस्टर सिद्दीकी मुंशी साहब बेहतर विकल्प हैं, आप उन्हें ले लीजिए। इन लोगों ने कहा नहीं, उन्हें लेने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान तो हमें बीजेपी का डर दिखाएंगे मुसलमानों को, वो तो हमें ऐसे ही वोट दे देता है, उसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने ये बता दिया, उन्हें ढोल बजाकर उनके दरवाजे पर घर पर गए हम कि बाद में ये मत कहना कि हमें हरवा दिया 10 सीट 20 सीट 30 सीट। हम इसीलिए आपको चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं, ढोल बजाकर आपको बता रहे हैं हमें गठबंधन का हिस्सा बना लीजिए। बाद में ये मत कहना कि पापा मेरे हाथ से चॉकलेट छीन लिए एआई वालों ने। तो इसीलिए हम इनको बता रहे हैं और जनता में ये मैसेज पहुंच चुका है कि ये लोग हर किसी को स्वीकार कर सकते हैं, केवल मुसलमानों की राजनीति को स्वीकार नहीं करते। ये राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की मिलकर रैली निकली थी, तो वहीं आपकी पार्टी के लोग थे एआईएम के, उन्होंने बड़े बड़े बैनर लगा रखे थे अगर मुसलमान एआईएम गठबंधन में नहीं तो मुसलमानों की वोट नहीं। वो सब लोग यही संदेश दे रहे थे कि आपने हर समुदाय की जनसंख्या को, हर समुदाय की जनसंख्या को आपने तवज्जो दिया है इस गठबंधन में, मुसलमानों को भी हो, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि मुसलमान तो ये दरी बिछाता है हमारे लिए और बिछाता रहेगा, ये झोला ढोता रहेगा। लेकिन आज का नौजवान जागरूक नौजवान है, अब वो बातें बहुत पीछे हो गई हैं, अब अपने हक और न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए। बिहार में कितने % मुस्लिम वोट है? तकरीबन बिहार में 17-18% मुस्लिम जनसंख्या है और यादव जनसंख्या बिहार में तकरीबन 10 या 11% के आसपास होनी चाहिए। यही तो समझाना है कि 11% वाले को आप मुख्यमंत्री बनाओगे और 17% वाला तुम्हारा झोला ढोएगा। ये समझ जो है लोगों में धीरे धीरे आने शुरू हो गई। आप ये बता रहे हो कि मुस्लिम वोट बिहार में 17-18% है, तो आपसे उनकी क्या अपील है? हमारी अपील मुस्लिम जो 17-18% लोग हैं उनसे भी है और जो अदर समाज के लोग हैं, पासी है, कुर्मी है, ठाकुर हैं, बनिए हैं, यादव हैं, हम केवल मुसलमानों की राजनीति नहीं कर रहे, हम सबसे ये अपील कर रहे हैं कि सब हमारा साथ दो इस न्याय की लड़ाई में और एक बिहार को बेहतर बिहार बनाने का काम सब एक साथ मिलकर करेंगे। तो लोग बोलते हैं ये सिर्फ अपने आप को देखते हैं, अपने मुस्लिम समाज को देखते हैं, ये सब समाज का कोई हिस्सा नहीं है, इन्हें फिर वोट दे तो क्यों दे? इसका सवाल देखिए, आखिरी सवाल होगा आपका, उसके बाद हमें कहीं जाना है, तो देर हो रही है, आपने रिक्वेस्ट की थी इसीलिए हम रुक गए। आप एक बार रिपीट करोगे सर? मैं कह रहा हूँ ये कहते हैं मुस्लिम वोट जो है वो ये मुस्लिमों का ही सोचते हैं, सब समाज का कोई नहीं सोचते, सब धर्मों का। तो सबसे बैकवर्ड राजनीतिक तौर पे हो, शिक्षित तौर पे हो, आर्थिक स्थिति पे हो, सबसे बैकवर्ड मुसलमान है बिहार के अंदर। तो हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, हम जो बात कर रहे हैं वो जो पिछड़ा है, हम पिछड़े की बात कर रहे हैं। जब उसमें पिछड़ा बिहार के अंदर मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि मुसलमान की कर रहे हैं, मुसलमान की नहीं कर रहे।
हम उस पिछड़े हुए समाज की बात कर रहे हैं। आजादी से अब तक जिसको देखकर अनदेखा किया गया। 2008 की सच्चा कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमानों की स्थिति देश के अंदर दलितों से बदतर है। हम उन बदतर लोगों की बात कर रहे हैं जो बैरिस्टर सरुद्दीन ओवैसी सपना देख रहे हैं। उन बदतर लोगों को पक्का मकान देना, उनके घर के बाहर 4 पहिए की गाड़ी देना, एक उन्हें समाज के अंदर एक सम्मानजनक जीवन देना। हमारा मिलना आज जो हुआ है बुलंदशहर से जिला उपाध्यक्ष AIMIM से सरवर हुसैन से मिलना हुआ। उन्होंने अपनी 5-10 मिनट जो भी हमें दी, इसके लिए सरवर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की चुनाव की चर्चा चलती हुई। थैंक यू।